तो आज की ये जो मूवी है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा फनी भी है। अगर आपको भी कॉमेडी मूवीज़ अच्छी लगती हैं या फिर एक्शन हीरो की मूवीज़ अच्छी लगती हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। इसमें आपको लगभग सारे एक्शन हीरोज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट हैं जो कि आपके थॉट से बिल्कुल अलग है। आप सोचोगे कुछ और हो रहा होगा कुछ। तो मूवी में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है, इसलिए मूवी को कहीं से भी स्किप मत करना। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है, जिसका नाम लूसी होता है। एंड वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है। एंड जब वो नीचे देखती है तो एक ओल्ड मैन नीचे पड़ा हुआ होता है। उसकी कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो मरने वाला है, इसलिए लूसी उससे बोलती है कि प्लीज डोंट डाई। पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम मेरे हाथ पर खड़ी हो। देन लूसी अपने पैर को उसके हाथ से हटाती है एंड तभी वो देखती है सिलास को, जो कि खुद को हर्ट कर रहा होता है। एंड वो उससे भी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी लूसी कहती है कि मुझे कोई और हिंट दो, जिस पर वो नीचे पड़ा हुआ बूढ़ा आदमी उठ जाता है एंड वो डांस करते करते उसे एक अल्फाबेट देता है जो होता है द विंसी। और तभी वहां पर लूसी को मोनालिसा की पेंटिंग दिखती है, जिसके थ्रू वो एक कोड 7 ब्रेक डाउन कर देती है। एंड उसी 7 नंबर कोड से वो एक चॉकलेट निकालती है, जिस पर उसे एक गोल्ड टिकट मिलता है। इससे पाकर लूसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड इसके बाद हमारे इस मूवी का अगला कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है एडवर्ड। उसे एक खाने के टेबल के पास हमें दिखाया जाता है और जब उसके सामने खाना सर्व किया जाता है तो वो इतना गंदा था कि एडवर्ड उसे खाने से मना कर देता है। जिसके बाद वो सब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डांस करने लगता है। एंड वहीं पर एक बच्चे के थ्रू उसे बहुत ज्यादा मार लगवाता है। एंड इसी बीच उससे भी वो गोल्डन टिकट मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। एंड वो बच्चे उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। एंड इसके बाद कैमरा स्विच होता है हमारे थर्ड कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम होता है सुजैन। वो एक प्लेन में सफर कर रही होती है, तभी वहां की वेट्रेस उसे कॉकटेल ऑफर करती है। एंड जैसे ही वो उसे सर्व करती है तो उसके ग्लास में स्नैक होता है। एंड ऐसे ही कई सारे स्नैक पूरे प्लेन में फैल जाते हैं। एंड वो स्नैक्स लोगों को कई जगह पर काट रहे होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो ऐसे इसी जगह पर भी वो लोगों को काट रहे थे। एंड इतने में ही एक आदमी वहां पर आता है, जिससे सुजैन की बहस हो जाती है। एंड वो सुजैन को उठा करके प्लेन से बाहर फेंक देता है। एंड सुजैन नीचे जाकर के एक लेडी के ऊपर गिर जाती है। एंड तभी सुजैन को भी उस लेडी के बैग में एक टिकट मिलती है, जिससे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा आज का लास्ट कैरेक्टर, जिसका नाम होता है पीटर, जो कि म्यूटेंट एकेडमी में रहता है। एंड यहाँ पर उससे एक्समैन मूवी की एक एक्ट्रेस मिस्टीक नजर आती है, जिससे वो डांस करने के लिए ऑफर करता है। एंड इतने में ही वहां पर एक्समैन मूवी के कैरेक्टर्स यानी कि वोल्वरिन, थंडर गर्ल, स्टॉर्म सभी वहां पर आ जाते हैं। एंड वो उसका बहुत बुरी तरह से मजाक बनाते हैं एंड वहां से जाने लगते हैं। एंड इसके बाद पीटर उन्हें गाली देता है, जिसके बाद उनके बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। पर इतने में ही पीटर को पता नहीं क्या होता है, वो एक हैन की तरह रिएक्ट करने लगता है। एंड उसके बैग पर भी हैन की तरह फर निकल आते हैं। ये देख करके वो सभी लोग उस पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। एंड इतने में ही वहां पर मैग्नेटो आ जाता है और वो भी उसकी बुरी तरह से इंसर्ट करके वहां से चला जाता है। एंड तभी उससे भी वहां पर वो टिकट मिल जाता है। वैसे ये जो 4 कैरेक्टर्स थे ये सभी अलग अलग जगह से थे, पर इन सभी में एक बात कॉमन थी कि ये सभी ऑर्फन थे। तो इसके बाद वो सभी उस टिकट वाली जगह यानी एपिक ऑफ एडवेंचर पे पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका वेलकम विली वोंग करता है और वो उन्हें अंदर एक नई दुनिया में ले आता है, जहां पर चॉकलेट की रिवर्स थी, कैंडी के पेड़ लगे हुए थे और कई सारी ऐसी ही अमेजिंग चीजें वहां पर थी, जिस पर वो लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं कि आपके ये जो चॉकलेट्स होते हैं, ये जो कैंडीज होती है, इनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जिस पर वो उनसे पूछता है क्या आप लोगों को पता है कि मेरे चॉकलेट्स का सीक्रेट क्या है? तो वो बोलते हैं नहीं। जिस पर विली उन्हें बताता है कि रियल ह्यूमन ऑर्गन्स यानी वो ह्यूमंस के रियल पार्ट से चॉकलेट वगैरह बनाता था। तो ये सुनकर के वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंड तभी वहां पर बहुत ही छोटे छोटे ड्राफ आते हैं और वो उन्हें पकड़ करके ले जाते हैं। एंड वो उनके प्राइवेट पार्ट्स को जबरदस्ती निकालने लगते हैं, लाइक बॉल, ब्रेस्ट etc। एंड इसके बाद विली उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है, जहां पर वो लोग आपस में बात करते हैं। एंड बातों ही बातों में उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लोग आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी विली वहां पर वापस आने लगता है। एंड उसके पैरों की आवाज सुनकर के ये लोग इधर उधर छिपने लगते हैं। एंड ये किस तरह से छुप रहे हैं ये तो आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। एंड छिपते छिपते लूसी एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक वार्डरोब मिलता है। वो जैसे ही वार्डरोब को खोलती है उस पर बहुत सारा सामान गिर जाता है। एंड तभी उसके अंदर से एक नेक लड़की भी बाहर निकलती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद लूसी खड़ी होती है एंड उसी वार्डरोब में चली जाती है। कुछ दूर अंदर जाने के बाद उस पर एक बहुत ही अजीब चीज हिट करने लगती है और उसे हिट करते करते दूसरी साइड की ओर फेंक देती है, जहां पर वो देखती है कि वो जगह पूरी तरह से आइसी है एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड तभी वहां पर वो एक पोल को देखती है जो कि बहुत ज्यादा आइसी होता है। एंड वो उसे चाटने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसकी टंग उसी में स्टिक हो जाती है। एंड वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है पर उसकी टंग नहीं छूटती। इवन वो अपनी टंग को काटने तक की कोशिश करती है। एंड इतने में ही वहां पर मिस्टर टंगलस आ जाता है एंड वो उसे बहुत जोर से हिट करके उस पोल से दूर फेंक देता है। लूसी जब उठकर देखती है तो वो देखती है कि उसकी टंग अभी भी पोल में चिपकी हुई है। एंड जब
कैमरा स्विच होता है मिस्टर टंगलेस की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो आधा इंसान और आधा गोट है। एंड लूसी जब इसका रीजन पूछती है तो वो अपने फादर और मदर की पिक दिखाता है। स्क्रीन पर आप देखकर समझ गए होंगे कि इसकी हालत ऐसी क्यों है। तो वो उसे बताता है कि तुम इस समय नार्निया में हो। एंड वो जब लूसी को देखता है तो उससे बोलता है कि तुम थोड़ी अजीब नहीं लग रही, जिस पर वो उसे बताती है कि नहीं, मैं दोनों ह्यूमंस का ही प्रोडक्ट हूँ। तो ये सुनकर के वो बहुत ही अजीब सा मुंह बनाता है जैसे कि उसने बहुत ही वियर्ड चीज सुन ली हो। एंड इसके बाद टमरस उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके घर में हर चीज अवेलेबल है। मतलब कि जो एक लड़के को चाहिए वो हर चीज उसके पास अवेलेबल होती है। एंड इतने में ही पता नहीं उसे क्या सनकती है, वो लूसी को घर के बाहर कर देता है एंड उसे एक कैमरा देता है एंड बोलता है कि तुम इसे देख लेना, और अपना डोर बंद कर लेता है। लूसी जब उस कैमरे को देखती है तब उसमें टंगलेस बताता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर तुम व्हाइट बीच के हाथ लग गई तो बहुत बुरा होगा। एंड वो इतना ही बोलता है। इसके बाद वो कैमरा ऑटो डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से लूसी हवा में उड़ जाती है और बहुत दूर जाकर गिर जाती है। एंड इसके बाद वापस कैमरा स्विच होता है एडवर्ड की तरफ जो कि लूसी को ढूंढता हुआ उसी वार्डरोब वाले रूम में आ जाता है। वहां पर आके वो भी वार्डरोब को खोलता है एंड उसी वार्डरोब में एंटर हो जाता है। यहाँ पर उससे भी कोई हिट करता है और हिट करते करते उसी डोर के बाहर फेंक देता है। एंड अब वो भी नार्निया पहुंच गया था। एंड तभी एक्सीडेंटली वो मिलता है व्हाइट क्वीन से जो कि वहीं से गुजर रही होती है। एंड व्हाइट क्वीन जब अपने रथ से उतरती है तो आप देख लो, किसी रानी के उतरने का स्टाइल ऐसा होता है मैंने तो पहली बार देखा। एंड उससे उतर करके वो एडवर्ड को पीने के लिए डॉग पिस देती है। वाह क्या चीज दी है पीने के लिए। एंड उससे वो सेड्यूस करती है अपनी बॉडी के थ्रू और उससे लालच देती है कि वो उसे यहाँ का राजा बना देगी अगर वो अपनी फैमिली को यहाँ पर ले आए तो। एक्चुअली यहाँ पर आप भी कंफ्यूज हो गए होगे जैसे एडवर्ड कंफ्यूज हो गया था कि उसकी तो फैमिली है ही नहीं, वो तो ऑर्फन है, तो वो अपनी फैमिली कहाँ से लाएगा। पर व्हाइट बीच उससे इतना ही बोलती है और वो वहां से चली जाती है। और तभी कुछ देर बाद वहां पर तीनों ऑर्फन्स भी आ जाते हैं एंड लूसी उन सभी को टमलर के बारे में सारी बात बताती है जिस पर वो जरा भी बिलीव नहीं करते। तो लूसी उन्हें कहती है चलो मैं तुम्हें उससे डायरेक्ट चल के मिलवा देती हूँ। और तभी पीटर वहां पर अपने ही टॉयलेट से अपना नाम लिखने लगता है और सुडोकू वगैरह खेलने लगता है। मतलब कि ये मूवी आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग जाती है। आप सोचोगे कुछ हो जाएगा, कुछ आप किसी दूसरे वर्ल्ड में आए हो, कंफ्यूज हो गए, आपको लगेगा कि क्या हो गया, कहाँ है, कैसे है। नहीं नहीं नहीं, ये लोग दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद अपने ही टॉयलेट से गेम खेलने लगते हैं। अगर किसी से आप पहली बार मिल रहे हो तो आप उससे चाय पूछोगे, कॉफी पूछोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक पूछोगे। आप बहुत बड़े नशेड़ी हो तो हो सकता है उससे वाइन वगैरह पूछो। पर यहाँ पर रानी ने उसे क्या पिलाया, डॉग पिस। एंड ऐसे करके बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सीन है इस मूवी में जो कि इस मूवी को बहुत ज्यादा फनी बनाते हैं। तो वो पहुंचती है टमलर के घर जहाँ पर वो देखती है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और टमलर घर से गायब है। एंड तभी उससे वहां पर एक चूहा मिलता है जो कि उसे पूरी बात बताता है कि व्हाइट बीच यहाँ पर आई थी और वो टमलर को उठाकर ले गई है। एक्चुअली ये चूहा टमलर का लाइफ पार्टनर होता है। हाँ आपको भी ऑकवर्ड लग रहा होगा पर यही है। तो ये सुनकर के एडवर्ड चुपके से उनके बीच से निकल जाता है और डायरेक्टली व्हाइट बीच के पास जाता है। यहाँ पर एडवर्ड को अभी तक ये लग रहा था कि व्हाइट बीच उसके प्यार में गिर गई है तभी उसे इतना ज्यादा भाव दे रही है। एंड एडवर्ड वहां पर पहुंच करके अपना वो स्टिकर दिखाता है जो कि उसने अपनी बैग पर रानी के लिए बनवाया था। एंड रानी उसे उठाकर जेल में फिकवा देती है। मतलब बहुत सही, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। खैर कैमरा वापस स्विच होता है उन तीनों की तरफ जहाँ पर वो चूहा उन्हें कई सारे डॉक्यूमेंट और कई सारी पेंटिंग्स वगैरह दिखाता है जिसके थ्रू उन्हें ये कंफर्म होता है कि वो सब एक ही पेरेंट्स के डॉटर सन है। मतलब कि वो सभी आपस में भाई बहन है। एंड वो सब अलग इसलिए हो गए थे बिकॉज व्हाइट बीच ने उनके पेरेंट्स को मार दिया था और उनके सभी बच्चों को अलग अलग कर दिया था। एंड इसके बाद वो चूहा उनसे बोलता है कि अगर आप लोग चाहो तो आप उस व्हाइट बीच को हरा सकते हो, जिसके बाद हम सभी नार्निया के सिटीजन उस व्हाइट बीच से आजाद हो जाएंगे। एंड इसके बाद वो तीनों उसी चूहे के साथ निकल जाते हैं। रास्ते पर उन्हें टमलर मिल जाता है जो कि उन्हें बताता है कि एडवर्ड वहां पर है, वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजर है। लूसी वहां पर जाने को बोलती है जिस पर टमलर उसे थप्पड़ मारता है और इतने में ही पीटर उससे बोलता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर सुजान उसे एक थप्पड़ मारती है। मतलब कि ये लोग बेवजह ही एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर सिलास भी पहुंच जाता है जो कि उन तीनों को ढूंढ रहा होता है। टमलर उन्हें बचाने के लिए उन्हें तो वहां से भेज देता है पर वो खुद सिलास के सामने आ जाता है एंड सिलास उसे अपनी गन के थ्रू मार देता है। जिसके बाद वो टमलर के बताए हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग मिलनी थी। एंड यहाँ पर यू कांट बिलीव उन्हें कौन मिलता है, यहाँ पर उन्हें मिलते हैं हैरी, रॉन और हरमाइनी जो कि उन्हें ट्रेन करते हैं। एंड यहाँ पर आप उनकी ट्रेनिंग का सीन देख लो ना, बहुत ज्यादा फनी है। वो किस तरह से उन्हें ट्रेन करते हैं और वो कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, पर फिर भी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। एंड कैमरा वापस स्विच होता है एडवर्ड की तरफ जो कि एक जेल में बंद होता है। एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है बाहर निकलने की पर वो निकल नहीं पा रहा होता। एंड तभी यहाँ पर एंट्री होती है किसकी, जैक स्पैरो की। नहीं वाह बेटे वाह, तुम सारी मूवी का घोल बना के हमको पिला दो। ठीक एक ही मूवी में सारे लेजेंड्स के दर्शन कर लो आप। जैक स्पैरो
ले लो, हैरी पॉटर ले लो, रॉन वीजली ले लो, हरमाइनी ग्रेंजर ले लो, इसके पहले एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स एंड आगे भी आपको कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। वैसे मैं बताना भूल गया था कि जो पीटर है वो सुपरमैन है, मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो जैक उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा एंड उसके बाहर निकालने का तरीका भाई साहब माशाल्लाह। तो वो उसे वहां से बाहर निकालता है और अपने शिप में ले आता है एंड तभी वहां पर वो व्हाइट विच भी आ जाती है जो कि जैक स्पैरो को पैसे देती है उससे यहाँ तक लाने के लिए, और उसके बाद वो जैक को भी मार देती है एंड सीन स्विच होता है वापस उन तीनों की तरफ जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद वो मिलते हैं एस्लो से एंड एस्लो के शॉट देख लो तो आप क्या ही कहूँ। और वैसे एस्लो मतलब एस्लन जो कि मूवी में लॉयन हुआ करता था, पर यहाँ पर वो आधा लॉयन आधा इंसान है। ऐसा क्यों वो आप अब तक समझ गए होगे। समझ रहे हो? देख लो, सुन लो, समझ लो कन्याओं, ये जो तुम लड़कों को फ्रेंड जोन कर देती हो ना, इसी वजह से देखो इनको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो वो लोग एस्लो से बोलते हैं कि प्लीज तुम एडवर्ड को ढूंढने में हमारी मदद करो, जिस पर एस्लो भी एग्री हो जाता है, पर वो उनसे किसी चीज की डिमांड करता है एंड वो डिमांड क्या करता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, मैन विल बी मैन, आई नो, बट ये बता दो वो पीटर वहां पर क्या कर रहा है। एस्लो भाई तुम पीटर से क्या ले लोगे यार, उसके पास तो तुम्हें पे करने के लिए कुछ है भी नहीं, उसे वहां पर क्यों रखे हो। खैर वो अपनी पेमेंट तो उसे कर देते हैं, जिसके बाद एस्लो एडवर्ड को बचाने के लिए उसके साथ चल देता है। दूसरी तरफ हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जो कि एक रूम में लॉक होता है और उसके रूम के बाहर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। एडवर्ड वहां पर पहुंचकर उन दोनों गार्ड्स को डरा करके भगा देता है और एडवर्ड को बचा लेता है, जिसके बाद वो चारों लोग वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे एस्लो आने ही वाला होता है कि उससे पहले ही वहां पर व्हाइट विच पहुंच जाती है और एस्लो को मार देती है एंड यहाँ पर वो चारों लोग वापस उसी कबीले में पहुंच जाते हैं, पर वहां पर उन्हें एक खबर मिलती है कि एस्लो को व्हाइट विच ने मार दिया है, जिसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग जंग करेंगे, जिस पर वो सभी कबीले वाले उनका साथ देते हैं एंड तभी वहां पर एंट्री होती है वो एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स की एंड वो भी ये बात बोलते हैं कि हाँ हम भी जंग में आपका साथ देंगे। तभी पीटर सोचता है कि हम सब लोग तो इतने सारे हैं, जंग तो आराम से जीत जाएंगे, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है कल हम लोग जंग पर निकलेंगे पर आज रात को पार्टी कर लेते हैं। तो वहां पर रात में पार्टी होने लगती है, सभी लोग पार्टी में बिजी हो जाते हैं। तभी वो एक्समैन की कैरेक्टर वहां पर आती है एंड पीटर को सेड्यूस करके एक रूम में ले जाती है। वहां पर वो उससे बोलती है कि तुम्हें पता है मैं अपने बॉडी को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो तुम बताओ तुम किस तरह की बॉडी पसंद करोगे, जिस पर वो डिमांड करता है इसकी। एंड इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं एंड हमें दिखाई जाती है अगले दिन की सुबह, जहां पर वो चारों होते हैं जंग करने के लिए। सिर्फ वो चारों, वो सभी के सभी धोखेबाज निकले। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि जंग कैसे करेंगे, हम लोग तो हार जाएंगे, पर उतने में ही वहां पर वो जैक स्पैरो वापस आ जाता है और एक बहुत ही बड़े व्हील के साथ आता है। वो अपना बदला लेने के लिए उस व्हील के थ्रू उस व्हाइट विच की सेना को कुचलने ही वाला था, पर तभी वो लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड जंग के लिए कैसे तैयार होते हैं, ऐसे। इसके बाद व्हाइट विच एक ऑक्टोपस निकालती है और वो उसके मुंह पर फेंक देती है, जिसके बाद जैक स्पैरो वापस चला जाता है एंड वो चारों ही उनकी सेना के साथ जंग स्टार्ट कर देते हैं। और ये जंग इतनी लंबी होती है कि मात्र 2 सेकंड भी नहीं चलती, उन तीनों का काम एक ही सेकंड में तमाम हो जाता है। एंड लास्ट में बचता है वो पीटर, जिसे मारने के लिए वो व्हाइट विच आगे आती है, पर तभी उसके हाथ में एक रिमोट लगता है जिस पर वो एक बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से वहां के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पर तभी उससे वहां पर एक लड़की दिखती है। हाँ, जंग के बीच में लड़की दिखती है। वो उस रिमोट से स्लो मोशन वाला बटन प्रेस करता है, जिसके बाद का नजारा कुछ ऐसा हो जाता है, पर तभी अचानक से वो लड़की एक मोटे से आदमी में कन्वर्ट हो जाती है एंड ये देख करके पीटर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है। देन वो रिमोट को चेक करता है एंड हील एंजर वाला बटन प्रेस करता है, जिसके बाद उसके साथी जो कि मर चुके थे वो फिर से रिकवर हो जाते हैं एंड सभी पॉज होते हैं, तो वो एक एक करके उसकी पूरी सेना को मार देते हैं। एंड लास्ट में बची वो व्हाइट विच, जिसको जैक स्पैरो अपने बड़े से व्हील से कुचल करके मार देता है। सो फाइनली यहाँ पर वो सभी उस जंग को जीत जाते हैं, जिसके बाद उन्हें नार्निया का किंग क्वीन बना दिया जाता है एंड वो लोग वहां पर रूल करने लगते हैं। काफी सालों तक रूल करने के बाद वो भी बूढ़े हो जाते हैं, पर वो लोग अभी भी उसी जगह पर टॉयलेट करके गेम खेला करते थे। तो गेम खेलते खेलते उन्हें वार्डरोब नजर आता है, तब उन्हें याद आता है कि इसी वार्डरोब के थ्रू तो हम यहाँ पर आए थे एंड वो लोग उस वार्डरोब में एंटर हो जाते हैं। एंड जब वो दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बिल्कुल यंग हो गए हैं, मतलब जिस एज में वो गए थे उसी एज में वो वापस आ जाते हैं। एंड इतने में ही एक पर्सन वहां पर आता है जो कि उनसे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने मूवी की हैप्पी एंडिंग कर दी है। वो इतना बोल ही पाता है कि तभी कैप्टन जैक स्पैरो का वो बड़ा सा व्हील वहां पर आता है और उन्हें कुचल करके निकल जाता है एंड मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी आपको कैसे लगी प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड आपको कैसी मूवी पसंद है प्लीज मुझे वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप किसी मूवी की रिक्वेस्ट चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आप चैनल सब्सक्राइब करना हमेशा भूल जाते हो। थैंक यू, जय हिंद।